आप सभी को कार्तिक दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दामोदर मास, जिसे कार्तिक मास भी कहा जाता है, उसे भक्त लोग पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाते हैं। और भारतवर्ष में नहीं, जो भक्त विदेश में भी रहते हैं वो भी कार्तिक मास, दामोदर मास को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। कार्तिक शब्द का अर्थ है अत्यंत सुंदर और अत्यंत आकर्षक। तो अत्यंत सुंदर कौन है? सबसे अधिक सुंदर कौन है? श्रीमती राधा रानी। और अत्यंत आकर्षक, सर्वाकर्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान, राधा रानी और कृष्ण भगवान को कार्तिक मास बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि इस कार्तिक दामोदर मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं और बहुत अद्भुत लीलाएं करी हैं, जैसे कि दामोदर लीला। अब आप पूछेंगे दामोदर लीला क्या है? दामोदर लीला का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने घर में खेल रहे होते हैं और यशोदा मैया अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल के आई होती हैं और एक हांडी में डाल के और वो ऊपर उसको टांग देती हैं। तो अचानक भगवान श्री कृष्ण को भूख लगती है और भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मुझे दूध पीना है। तो यशोदा मैया उनको अपने स्तनों का पान कराती हैं और स्तनों का पान कराते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखती रहती हैं और बहुत ही आनंद विभोर हो जाती हैं। इतने में ही पता लगता है, उनको याद आता है कि उन्होंने चूल्हे के ऊपर दूध गर्म करने के लिए रखा होता है। तो देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं दूध उफन ना जाए, तो वो तुरंत कृष्ण भगवान को छोड़ के और दूध की तरफ जाती हैं। देखती हैं कि भी दूध उफना तो नहीं, तो वो जाती हैं और उसको सेटल करके आती हैं। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत नाराज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यशोदा मैया मेरे को दूध पिलाते हुए छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई? तो उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तो उनको गुस्सा आता है, तो उनको शैतानी करने का मन करता है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और वो देखते हैं कि हांडी में मक्खन यशोदा मैया ने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल के रखा है। तो वो एक पत्थर से हांडी के ऊपर मारते हैं और हांडी को फोड़ के ऊपर चढ़ के उसमें से मक्खन निकालते हैं और बलराम जी को भी देते हैं और सब बंदरों को भी दिखाते हैं। तो यशोदा मैया इतनी देर में आ जाती हैं। वो देखती हैं कि अरे कृष्णा कहाँ गया, आवाज़ नहीं आती। तो फिर यशोदा मैया ढूंढने लगती है। तो फिर वो देखती हैं कि कृष्णा तो मक्खन जो भी यशोदा मैया ने निकाला था, उस मक्खन को निकाल के खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी बांट रहे हैं। ये देखकर यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया। यह देखकर यशोदा मैया बहुत नाराज हुई और उन्होंने एक स्टिक उठाई, एक डंडी उठाई और कृष्ण भगवान के पीछे भागने लगी। कृष्ण भगवान ने जैसे ही यशोदा मैया को देखा, वो उस स्थान से भागने लग गए और यशोदा मैया पीछे पीछे, कृष्ण भगवान आगे आगे। और अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है, देखा जाए तो परम भगवान है, उनके पीछे यशोदा मैया भाग रही हैं, जिनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े योगी, ध्यानी और सब उनके पीछे लगे रहते हैं कि वो परम तत्व उनके हाथ में आ जाए। वो उनके हाथ में नहीं आता, परंतु यशोदा मैया क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो उनको पकड़ लेती हैं और फिर उनको पकड़ने के बाद रस्सी लेकर आती हैं और भगवान श्री कृष्ण को एक ओखल जो होता है उससे बांधने का प्रयास करती हैं। जब भी वो कृष्ण भगवान को उस ओखल से, रस्सी से बांधना चाहती हैं, तो वो रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। तो वो और रस्सियां लेके आती हैं और ब्रजवासियों से भी वो रस्सियां मंगाती हैं, सारे गोकुल की रस्सियां लेके आती हैं, परंतु फिर भी क्या होता है, 2 अंगुल हमेशा छोटी पड़ जाती है। अब ये हमारे विचार से परे है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु ये अचिंत्य है, भगवान है। तो हमेशा जब भी वो बांधती हैं तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। तो बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के उनको कौन बांध सकता है? तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी हो गई, वो बांध नहीं पा रही, इतना मेहनत करा उन्होंने पर फिर भी वो बांध नहीं सकी, परंतु देखा भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया इतनी परेशान हो गई, तो उन्होंने स्वीकार किया अपने भक्त की जो इच्छा है, वो उन्होंने अपनी इच्छा बना ली और उन्होंने यशोदा मैया को अपने आप को बांधने दिया और फिर रस्सी बंध गई। तो रस्सी का क्या, रस्सी को कहते हैं दाम, और उधर क्या है, भगवान का पेट। तो उस रस्सी से यशोदा मैया ने भगवान के पेट को बांध दिया। इस लीला को कहते हैं दामोदर लीला। दामोदर मास में भगवान श्री राधा कृष्ण ने बहुत लीलाएं करी हैं, जैसे कि श्री राधा कुंड आविर्भाव, स्नान दान, गोपाष्टमी, गोष्ठाष्टमी, गोवर्धन पर्वत को भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी मास में उठाया था। दीपावली के अगले दिन
दीपावली के दिन ही दामोदर लीला हुई थी और तुलसी शालिग्राम विवाह, तो बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री श्री राधा कृष्ण ने इस कार्तिक मास में करी है। इसलिए भी ये कार्तिक मास श्री श्री राधा कृष्ण भगवान को और भक्तों को बहुत प्रिय है। अब हम देखते हैं कि पुराणों में और शास्त्रों के अंदर कार्तिक मास का कहाँ वर्णन आया है और कौन सा पुराण, कौन सा शास्त्र कार्तिक मास के बारे में बताता है। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो समस्त युग हैं, समस्त युगों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार समस्त युगों में श्रेष्ठ है सतयुग, जिस प्रकार समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ है वेद, जिस प्रकार समस्त नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, उसी प्रकार समस्त महीनों में श्रेष्ठ है दामोदर मास या फिर कार्तिक मास। ये स्कंद पुराण का कथन है। और पद्म पुराण में उत्तरखंड में 112वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त पौधों में उनको प्रिय है तुलसी महारानी और समस्त दिवसों में उनको प्रिय है एकादशी, समस्त तीर्थों में उनको प्रिय है वृंदावन और समस्त महीनों में उनको प्रिय है दामोदर मास, कार्तिक मास। इस कार्तिक मास में, इस दामोदर मास में आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी भक्ति के कार्य करते हैं, उनका आपको अनंत गुना फल मिलता है। ये बोनस डेज हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो दिवाली पे बोनस मिलता है ना, या फिर अलग अलग फेस्टिवल्स पे बोनस मिलता है ना, तो ये फेस्टिवल डेज हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? बोनस मतलब बोनस भक्ति पॉइंट्स, आपको भक्ति मिलती है, बोनस भक्ति मिलती है आपको। आप कुछ भी करें, आप भगवान का नाम जाप करें, आप शास्त्रों का अध्ययन करें, आप मंगला आरती आए, कुछ भी करें, आप जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसका आपको अनंत गुना फल मिलता है। तो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि वो 11 कार्य जो हम सबको इस कार्तिक महीने में अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य, प्रतिदिन सुबह और शाम इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास के महीने में हमें दीप दान करना चाहिए। भगवान को दीप दान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं, शास्त्र अलग अलग तरीकों से बताते हैं कि किस प्रकार हम जब ये दीप दान करते हैं उसमें किस प्रकार हमारे पापों का नाश होता है। पहले कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में दीप दान करता है, भगवान को दीप दान करता है, तो आधी पलक झपकते ही उसके हजारों पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है उसको अनंत यज्ञों, तपस्याओं सबका फल मिल जाता है। वैसे तो हम इन सब के चक्रों में नहीं हैं, परंतु जो इन सब के चक्रों में हैं उनको सिखाने के लिए वो ये समझें कि आप अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ तपस्याएं करते हैं, वो सब करते हैं। आप भगवान श्री श्री राधा दामोदर जी का दीपदान करिए, उनकी भक्ति करिए, तो आपको इन सब का फल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना जी। और भौतिक संसार से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। भौतिक संसार से हर व्यक्ति इस संसार में दुखी है, टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वैसे जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते, परंतु जो व्यक्ति मुक्ति की इच्छा करना चाहता है उसके लिए भी, जो भगवान की दामोदर जी की भक्ति करता है, राधा दामोदर जी के लिए दीपदान करता है, उसको इस भौतिक संसार से भी मुक्ति मिल जाती है। एक शास्त्र कहता है, चाहे आपने कितना भी बड़ा पाप किया हो, चाहे वो मेरू पर्वत के समान पाप हो या फिर मंदरा पर्वत के समान पाप, ये बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, इनके समान भी अगर आप ये पाप करें हो, तो भी भगवान श्री राधा दामोदर जी की भक्ति करने से, उनको दीपदान करने से उन पापों का भी नाश हो सकता है। तीनों लोकों में कोई ऐसा पाप नहीं है जिसका भगवान श्री कृष्ण राधा दामोदर जी की भक्ति करने से उसका निवारण नहीं हो सकता, सबका हो सकता है। और अंतिम, जो कि हर भक्त की इच्छा है, भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो इस दामोदर मास में, कार्तिक मास में आप भक्ति की जो एक्टिविटी करते हैं उससे आपको, स्पेशली जो दीपदान करते हैं, सुबह शाम दीपदान करते हैं, उनसे आपको भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होना सुनिश्चित है। तो आप नियमित रूप से सुबह और शाम दीपदान करें। तो ये हुआ पहला, दीपदान करना। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम सभी को प्रातःकालीन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और प्रतिदिन
सुबह मंगला आरती करनी चाहिए, नरसिंह प्रार्थना करनी चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए। जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको पूरा अटेंड करना चाहिए। फिर तीसरी चीज़, हरि नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्र कहते हैं हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, कि हरि का नाम ही एकमात्र एक ऐसा उपाय है जो कलयुग में समस्त गंदगियों को, समस्त दुखों को नाश कर देगा। तो हम सब पीड़ित हैं, हम सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण से विलग हो गए हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को हमें जाप करना चाहिए, प्रतिदिन हमें जाप करना चाहिए। बहुत अनंत फल मिलेगा, आप अधिक से अधिक जाप करेंगे कार्तिक मास में, दामोदर मास में। और चौथा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। सुबह शाम जब आपको समय मिले, समय निकालिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। पूरे परिवार को एक साथ बिठाइए और ये हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे के बीच ये कीर्तन करिए। अपनी आंख बंद करिए और दिल से कीर्तन करिए, देखिएगा कितना आनंद आता है आपको। पांचवी चीज़, जो भी ग्रहण करें केवल महाप्रसाद ग्रहण करें, भगवान को भोग लगाएं और केवल भगवान का भोग जो अर्पित प्रसाद है उसी को ग्रहण करें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अर्पित करके ही, जो मुझे भोग अर्पित करके ही वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो कि जीवा के लिए पाते हैं, अपने स्वाद के लिए पाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। तो पहले ही इतने पाप हैं हमारे, तो और पाप क्यों बढ़ाते हैं? तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान को भोग लगाइए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मीट, मांस, अंडा, ये सब भगवान रजोतमोगुणी आहार भगवान नहीं करते, भगवान नहीं इनको ग्रहण करते। तो इसलिए हमें भी ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक जो वस्तु है, सात्विक वस्तु है, उसको भगवान को भोग लगाइए और भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करिए। अब छठवा, प्रतिदिन हमें भगवान श्री राधा दामोदर जी, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। कथा अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक सुनेंगे उतना ही आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे कृष्ण कथा में, और उससे आपको शक्ति मिलेगी जाप करने की भी, कीर्तन करने की भी, और जो हमने आपको बताया जो भी भक्ति के कार्य हैं उससे आपको वो प्रेरणा मिलेगी। वो प्रेरणा का स्रोत है। जितना आप कृष्ण कथा सुनेंगे उतना ही आपको भक्ति करने की शक्ति मिलेगी। सातवां है शास्त्रों का अध्ययन करना। जी हाँ, बिल्कुल। आठवां है धाम में वास करना, धाम में जाना, साधुओं का संग करना, भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करना। तो यहाँ आइए, वृंदावन धाम में, गोवर्धन धाम में आइए और यहाँ पे गुरुदेव का संग करिए, गुरु जी का संग करिए, भक्तों का संग करिए, उनकी सेवा करिए। नौवां है कठोरता से चारों नियमों का पालन करना। तो 4 नियम क्या हैं? किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, किसी प्रकार का कोई जुआ नहीं, किसी प्रकार का कोई मनोधर्म नहीं, किसी प्रकार का कोई नॉनवेज या फिर रजो तमो गुणी आहार नहीं खाना हमें, और किसी प्रकार का कोई अवैध संबंध नहीं, शादी के बाहर कोई संबंध नहीं। तो कठोरता से इन 4 नियमों का पालन करिए और स्पेशली कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इसके बाद है 10वां क्या है? भगवत गीता का प्रचार करना। जी हाँ, प्रचार ही सार। कैसे हिंदू है? हर हिंदू को भगवत गीता आनी चाहिए। हर हिंदू को पता होना चाहिए कि भगवत गीता क्या है, उसको समझना चाहिए भगवत गीता क्या है, और उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए कि भगवत गीता क्या है, उसको पालन करना चाहिए अपने जीवन में। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक प्रचार करें। और 11वां, अधिक से अधिक दिल खोल कर दान करें।